Hello students, today we are going to start part 2 of chapter number 5, and in this video we will be discussing about Mendel's experiment, how he performed experiment with the pea plant, why he chose pea plant, that we are going to discuss, and some of the terms which are related with the crossing techniques. तो हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं. तो students be ready with your copy and pen. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लास्ट क्लासेस ओनली आई हैव टोल्ड यू कि Mendel's actually used pea plant for his experiment and he performed the experiment till 7 years. मतलब 7 years तक लगातार वो pea plant पे experiment perform किए ही जा रहे थे and year was 1856 to 1863. मतलब इतने साल के बीच में उनके pea plant वाला experiment चल ही रहा था. तो he actually chose 34 different varieties of the pea plant. Means पी प्लांट की 34 वेराइटीज़ जैसे तुम लोग राइस की बात करते हो ना, बासमती राइस होता है, एक सोना राइस होता है, सोनाली राइस होता है, मतलब बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ होती है राइस की. उसी तरह से पी की भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती है. तो Mendel's एक्चुअली चोज 34 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द पी प्लांट. एंड वाई ही चूज ओनली पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया था? एक तो ये रीज़न था, इट वॉज हैविंग द प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़, यानी इसमें जो ब्रीडिंग वेराइटीज़ थी दैट वॉज प्योर. एंड द प्लांट दैट पी प्लांट वॉज एनुअल ऑल्सो, मतलब पूरे सालों साल वो प्रोड्यूस होता था, जनरेट होता था. तो दैट वॉज वेरी ईजी. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज बाइसेक्सुअल. ओके, पी प्लांट वॉज बाइसेक्सुअल. इट वॉज हैविंग बोथ द कैरेक्टर्स, मेल ऑल्सो फीमेल ऑल्सो, दोनों ही प्रेजेंट था. तो बहुत ही ईजी हो गया था उनके लिए एक्सपेरिमेंट करने में. एंड दे वर सेल्फ पॉलिनेटिंग भी था उसमें, और चाहे तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे. तो एक्चुअली ये सेल्फ पॉलिनेटिंग क्यों था? क्योंकि हमने एक टर्म सुना था क्लिस्टोगैमस. तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एक्चुअली क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर्स जिनके मेल और फीमेल जो पार्ट्स है ना वो इनक्लोज्ड है पेटल्स के अंदर. मतलब ये अगर पेटल्स इस तरीके से क्लोज्ड है तो इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है. तो पी भी एक टाइप का क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ही था. तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता था कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता था नेचुरली, क्योंकि भाई क्लोज्ड है, बाहर से तो कोई आ नहीं सकता, तो अंदर का ही मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करेगा. तो वही क्वालिटी थी पी प्लांट की. और शॉर्ट लाइफ स्पैन, अच्छा ये शॉर्ट लाइफ स्पैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया. तो गाइस अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा लाइफ स्पैन होता, सपोज मान लिए 10 ईयर्स 20 ईयर्स लाइफ स्पैन होता, तो उस केस में क्या होता, बहुत सारे जनरेशन तक स्टडी करना मुश्किल होता. तो पी प्लांट जो था वो शॉर्ट ड्यूरेशन पे ही, इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट था, तो बहुत ही ईजिली हम 2-3 जनरेशन तक की स्टडी कर सकते थे. तो दैट इज़ वाई ही चूज्ड पी प्लांट. एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए गए थे पी प्लांट में. तो आउट ऑफ द दोज कैरेक्टर ही स्टडीड 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स. उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, और ये 7 कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम वो देख लेते हैं. फर्स्ट वॉज द फ्लावर पोजिशन. मैक्सिमम पी प्लांट में इट वॉज फाउंड दैट इट इज एक्सियल. ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है वो भी हम अभी देखेंगे. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लावर पोजीशन में जो एक्सियल फ्लावर्स थे, यानी जो एक्सिस पे फ्लावर्स हो रहे थे दैट वाज डोमिनेंट, और टर्मिनल पे जो हो रहे थे दैट वाज रिसेसिव. फ्लावर की कलर की अगर हम बात करें तो फ्लावर कलर वाज फाउंड टू बी पर्पल इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स एंड वाइट वाज फाउंड इन सम ऑफ द फ्लावर्स. स्टेम हाइट टॉल वाज डोमिनेंट, ड्वार्फ वाज रिसेसिव. पॉड शेप यानी देखो, अगर मटर की बात करें तो भाई इस तरीके से होता है ना, एक तो सीड कलर होता है, एक उसके कवरिंग का कलर होता है, तो उसी को हम पॉड कलर बोल दे रहे हैं, पॉड शेप बोल दे रहे हैं. पॉड शेप जो था, इन्फ्लेटेड वन वॉज डोमिनेंट एंड कॉन्स्ट्रक्टेड वन वॉज रिसेसिव. पॉड कलर की बात करें तो पॉड कलर ग्रीन वॉज डोमिनेंट एंड येलो वॉज रिसेसिव. एंड सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में येलो वॉज डोमिनेंट एंड ग्रीन वॉज रिसेसिव. एंड सीड की शेप की अगर हम बात करें तो राउंड जो था वो मोस्ट कॉमनली हर पी प्लांट में पाया गया था, और रिंकल जो था वो कम फ्लावर्स में पाया गया था, कम प्लांट्स में पाया गया था. तो दीज वर द 7 कैरेक्टर विच वॉज स्टडीड बाय मेंडल्स. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज टर्म्स, क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मेंडल्स के हम तीनों लॉज पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म का यूज़ होगा, तो हमें एक एक टर्म को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. आई होप गाइस तुम लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नाउ कमिंग ऑन टू, देखो सबसे पहले मैं तुम लोग को डोमिनेंट रिसेसिव समझाती हूँ, फिर हेटेरोजाइगस होमोजाइगस समझाऊंगी. मैंने कहा था कि
स्टेम की अगर हाइट की बात करें, अगर प्लांट की हाइट की बात करें, तो इट वॉज फाउंड दैट टॉल वॉज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो पी प्लांट थे वो टॉल थे। तो हम मान लेते हैं कि जो टॉल है ना वो ड्वार्फ के ऊपर रिसेसिव है, सॉरी टॉल जो है वो ड्वार्फ के ऊपर डोमिनेंट है। तो टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि भाई ये डोमिनेंट है तो हमने इसे कैपिटल में लिख दिया, टी स्मॉल टी, ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है तो हमने स्मॉल टी से लिख दिया, ना कि डी से। अब देखो, अब इससे ना इन दोनों को अगर हम मिक्सचर करें, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 3 टाइप्स के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, 3 टाइप के ट्रेड्स हम दिखाई देंगे। सबसे पहले तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कैपिटल टी, एक हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हो सकता है स्मॉल टी स्मॉल, यही तो आ सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। भाई अगर कुछ हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना तुम लोग, ठीक है। तो भाई ये देखो, जब कैपिटल टी है, दोनों ही जब डोमिनेंट हैं तो जो रिजल्टिंग कैरेक्टर होगा वो भी तो डोमिनेंट होगा, वो तो टॉल ही होगा, ठीक है। अब स्मॉल टी की बात कर रहे थे, दोनों ही क्या है, रिसेसिव है। जब दोनों ही रिसेसिव है तो रिजल्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, वो भी रिसेसिव होगा, यानी स्मॉल टी होगा, यानी कि हो गया डॉफ। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है। तो भाई डोमिनेंट से ही समझ में आ रहा है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसका नेचर बहुत ही डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर हावी हो जाता है। तो कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, यानी ये जो कैरेक्टर्स है वो टॉल होगा। आई होप ये बात समझ में आई। तो ये टॉल हुआ, ये ड्रॉप हुआ, ओके। अब सॉरी, ये डोमिनेंट हुआ, ये रिसेसिव हुआ। डोमिनेंट और रिसेसिव मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एलील की, फिर उसके बाद हम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पे आ जाते हैं। देखो एलील क्या होता है गाइस, क्रोमोसोम। अगर हम बात करें क्रोमोसोम के पेयर्स की, तो क्रोमोसोम में ना जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि 2 पेयर, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स है, यानी एक दूसरे से एकदम अलग, जैसे मैंने कहा ना टॉल और ड्रॉफ, स्टेम की हाइट की जो बात करें वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, यानी एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हाइट के लिए एक साइड में टॉल के लिए जीन्स है, दूसरी साइड में ड्रॉप के लिए जीन्स है। तो ये दोनों क्या है, दोनों हाइट को ही सिग्निफाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों हाइट कम और ज़्यादा बता रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं एलील, ठीक है। वैसे ही फ्लावर्स की अगर हम बात करें, फ्लावर के कलर की बात करें, तो दोनों जो जीन है वो फ्लावर के कलर की ही बात कर रहा है, लेकिन एक रेड कलर की बात कर रहा है, दूसरा येलो कलर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है रेड वाला वो डोमिनेंट हुआ, येलो वाला रिसेसिव हुआ, तो दोनों ही कलर्स की बात कर रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स में, तो इसको हम एलील बोलते हैं। तो आई होप यहाँ ये 3 टर्म क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। गाइस देखो, होमो से तो तुम लोग को नाम से समझ में आ रहा है कि होमो मीन्स सेम, जब दोनों ही एलील, बोथ एलील्स आर सेम, टी है वो कैपिटल टी, उससे मतलब नहीं है, जब दोनों ही सेम है तो हम उसको बोल देते हैं होमोजाइगस, ठीक। और अगर डिफरेंट है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो हम उसको बोल देते हैं हेटेरोजाइगस। तो अगर मैंने कह दिया कि व्हेन होमोजाइगस टॉल इज क्रॉस्ड विथ डॉफ, तो इसके जीन्स को हम कैसे लिखेंगे, होमोजाइगस टॉल, यानी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, गेटिंग द पॉइंट। अब हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशंस को लेकर के। अब दूसरी कंडीशन में मैंने लिख दिया हेटेरोजाइगस टॉल विथ ड्वार्फ, तो अब क्या इसको लिखा जाएगा, नाउ व्हाट वी विल बी राइट, वी विल राइट कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्लियर है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड जनरेशन और सेकंड पीरियड जनरेशन क्या होता है। तो गाइस जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स हैं ना, उनके बीच में जैसे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, सपोज मैंने कह दिया
कैपिटल टी इज क्रॉसिंग विथ स्मॉल टी, ठीक। अब इसको अगर हम क्रॉस करेंगे ना इस तरीके से, अगर हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, एक जगह कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, तो चारों के चारों जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो सारे के ऑल द फोर इज हैविंग हेट्रोजाइगस टॉल। ये तो हुआ फर्स्ट जनरेशन की बात की, पेरेंट 1 पेरेंट 2। अब अगर हम इसी को सेल्फ क्रॉस कर दे रहे हैं एक दूसरे से, कैपिटल टी स्मॉल टी को मैंने क्रॉस कर दिया कैपिटल टी स्मॉल टी से, फिर निकाला हमने कैपिटल टी स्मॉल, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इस कंडीशन में देखो तुम लोग 3:1, यानी 3 जो है वो टॉल है, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और ये क्या होगा, डॉफ। तो 3:1 इसका रेशियो हो गया टॉल इज टू ड्रॉफ का। तो ये जो जनरेशन आई है दिस इज F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है, ओके। अब गाइस इसी में तुम लोग देखो एक और टर्म आ जाता है, मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया है, एक होता है जीनोटिपिक रेशियो या जीनोटाइप, 1 इज फिनोटिपिक रेशियो या फिर फिनोटाइप। अब देखो इस वाली कंडीशन की अगर हम बात करें तो मैं जो फिनोटिपिक रेशियो होता है ना वो होता है फिजिकल अपीयरेंस, यानी बाहर से दिखने में कैसा है उसका रेशियो। तो अगर इसकी बात करें बाहर से दिखने में या तो टॉल होगा या तो डॉफ होगा। तो टॉल कितने हैं, टॉल इज टू ड्रॉफ का रेशियो इसमें बताना है हमें। टॉल इज टू ड्रॉफ कितना हुआ, टॉल कितने हैं 1 2 3, 3:1, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो यानी जीन्स कितने हैं, एलीज कितने टाइप के प्रेजेंट है, तो गाइस इसमें 3 टाइप्स के प्रेजेंट है। एक है कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी। तो अब इसके रेशियो की अगर हम बात करें तो कैपिटल टी सिर्फ 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, स्मॉल टी 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे जीनोटिपिक रेशियो कितना हो गया 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया 3:1। स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट होगा तो तुम लोग मुझे बताना, ओके। नाउ विल डिस्कस क्रॉसिंग टेक्निक। कौन सी क्रॉसिंग टेक्निक इन्होंने यूज़ की थी, तो एक तुम लोग ने बहुत मतलब इजी टेक्निक थी, तुम लोगों ने देखा भी था लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में तुम लोगों ने देखा था। क्रॉसिंग टेक्निक की जब हम बात करते तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दिस इज क्या, सपोज मैंने ये बोल दिया ये पी फ्लावर है एंड दिस इज द एंथर एंड दिस इज and the stigma style ovary. So now what happens in artificial hybridization, ये दोनों एक दूसरे से क्लोज रहते हैं ना, तो इनको सबसे पहले इनको हटा दिया जाता है। एंथर्स को क्या किया गया, एंथर्स आर कट एंड रिमूव, एंथर को कट करके हटा दिया गया। अब देखो अब इसके पास क्या है, सिर्फ फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है नहीं। तो दैट मीन्स हमने क्यों एंथर्स को कट करके रिमूव किया, हमने इसलिए रिमूव किया क्योंकि हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए था। हमें ये नहीं चाहिए था कि उसी फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट से फर्टिलाइज कर सके, हमें दूसरे फ्लावर का चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमने सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमने एंथर्स को कट करके अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। अब क्या किया हमने, इसको जब तक ये फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं हो जाता तब तक हम इसको कवर करके रख देते हैं। एक पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया या क्या नाम है और भी मेम्ब्रेन्स होती है, इसे कवर कर दिया। अच्छा, हम कवर क्यों कर रहे हैं, हम कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अननेसेसरी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई कोई और फ्लावर का आकर के एंथरसिस पे आकर के पॉलिनेट कर जाए, फर्टिलाइज कर पाए, क्योंकि हम इसे आर्टिफिशियली
एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं। हम स्टडी करने वाले हैं कि दो स्पेसिफिक मेल और फीमेल पार्ट को फर्टिलाइजेशन करने से क्या क्या बन रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो हमको अननेसेसरी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया। अब जैसे ही ये जो इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ना बैगिंग, यानी हम इसको बैक कर दे रहे हैं। अब जैसे ही ये जो फीमेल पार्ट है मैच्योर हो जाएगा ना, तो आर्टिफिशियली किसी दूसरे फ्लावर का जिसका हमें कैरेक्टर चाहिए उसका एंथर ला करके हम इसमें इंसर्ट कर देंगे एंड डाल देंगे यहाँ पे। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लैब्स में हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। तो तुम लोग पहले भी देख चुके हो। यहाँ तक कि कोई डाउट होगा स्टूडेंट्स को बताना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल्स के तीनों लॉज डिस्कस करने वाले हैं, तो वील डिस्कस दैट। ओके, टिल देन थैंक यू।